हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। तो चलिए एक और वीडियो इसी पर, भारतवर्ष की गुलामी के कारण पर। अभी पहली वीडियो मैंने बताया ईश्वर के बारे में। कर्म फल देने के अलावा ईश्वरवादियों का ये भी एक कहना है कि ईश्वर अपने भक्तों से प्रसन्न रहता है, उन पर कृपा करता है, उन्हें संकटों से बचाता है और उनकी प्रगति में सहायक होता है। इस प्रचार के पीछे भी धर्म गुरुओं का उद्देश्य लोगों पर अपना प्रभुत्व कायम करना है, क्योंकि गुरु के बिना कोई व्यक्ति ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु ईश्वर व भक्त के बीच वही भूमिका निभाता है जो अफसर और काम निकालने वाले व्यक्ति के बीच रिश्वत की दलाली करने वाला निभाता है। गुरु बिन मिलत ही न ज्ञाना, और हरि रूठे गुरु ठोर, और गुरु रूठे नहीं ठोर। जैसे गुरु वचनों में तो गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताया गया है। इससे साफ जाहिर है कि ईश्वर की चापलूसी करने से पहले गुरु की चापलूसी करना आवश्यक है, क्योंकि वहीं आपकी आवाज ईश्वर तक पहुंचाता है। और गुरु कौन है? ब्राह्मण। धर्म ग्रंथों के सारे जीने वाले धोखेबाज और परलोक की शिक्षा देने वाले संत, यही लोग गुरु होते हैं जो यथार्थ की उपेक्षा व निंदा कर करके अज्ञात काल्पनिक ईश्वर के प्रति झूठी आशा जगाते हैं। अनैतिकता की जड़। कुछ ईश्वरवादी केवल इसलिए ईश्वर को मानने का आग्रह रखते हैं कि उसके डर से लोग भौतिक बने रहते हैं, नैतिक बने रहते हैं। यह सोचना गलत है कि लोग ईश्वर के डर से नैतिक बने रहते हैं। सही बात तो यह है कि ईश्वर के नाम पर दुनिया में जितना अत्याचार, अपराध और खून खराबा हुआ, उतना किसी और कारण से नहीं हुआ। अभी भी अधिकांश दंगे धार्मिक ही होते हैं और ईश्वर या खुदा के नाम पर लड़े जाते हैं। ईश्वर के डर से लोग नैतिक बने रहते हैं, तो इन दंगों का क्या कारण है? इन दंगों की बात तो दूर रही, लोग रिश्वत लेते हैं तो उसमें भगवान का हिस्सा अलग रख लेते हैं। चोरी, डकैती, ठगी, हत्या जैसे अपराध करने वाले भी ईश्वरवादी होते हैं, कभी नास्तिक नहीं होते, और सब काम ईश्वर का नाम लेकर करते हैं। वह इन्हें करने के बाद ईश्वर को चढ़ावा चढ़ाकर धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, तेरी दया से मेरा काम बन गया। मध्य प्रदेश की एक जरायम पेशा जाति के लोग, जिन्हें कंजर कहा जाता है, चोरी पर निकलते समय ईश्वर की पूजा करते हैं और मनौती मनाते हैं। डाकू, लुटेरे, पेशेवर हत्यारे भी अपने अपने इष्ट रखते हैं तथा उनका नाम लेकर अपराध करते हैं। डाकू मानसिंह दुर्गा का अनन्य भक्त था। जब डाका डालने निकलता था तो पहले देवी के मंदिर में पूजा करता था और अपनी लूट का एक भाग मंदिर में चढ़ाता था। युद्ध और खून खराबे की ज्यादातर घटनाएं भी ईश्वर के नाम पर होती हैं और इसी के भक्त करते हैं। ईरान का उदाहरण है, जहां मुल्लाओं द्वारा हजारों निरपराध व्यक्तियों की अल्लाह के नाम पर गोली से उड़ाया था। इस तरह के सवाल उठाए जाने पर ईश्वरवादी कहते हैं कि इन कामों को करने के लिए ईश्वर थोड़े ही कहता है। हालांकि ये लोग कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, बिना उसकी इच्छा के कुछ हो ही नहीं सकता। इन दोनों बातों में विरोधाभास है। चलिए वीडियो लंबी नहीं हो जाए, इसलिए अगली वीडियो में सुनाएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।